कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप CSS जानते हो तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि पोजीशन, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट इनका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में जान जाओगे। वैसे इससे पहले एक वीडियो डाला गया था हाउ टू क्रिएट कस्टम स्क्रॉल बार इन HTML एंड CSS, ज़रूर देखिए। इस तरह की और भी कई सारी वीडियोज आपको, ये जो प्लेलिस्ट है W3 स्कूल हाउ टू ट्यूटोरियल इन हिंदी, बस आपको हमारे चैनल पे जाकर इस प्लेलिस्ट को ब्राउज करना है। इसमें HTML CSS स्ट्रॉन्ग करने वाली वो सारी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगी। हर वीडियो को पढ़िए, हर वीडियो में आपको वैसा चीज़ ही मिलेगा जो आप वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करोगे। वैसे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि पोजीशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ जो H1 आप देख रहे हो, इसके ऊपर मैं एक डिव एलिमेंट या मैं एक नैव टैग को शुरू करके इस तरह से बंद करता हूँ। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाइल के अंदर मैंने इसका विड्थ सेट कर दिया 100%, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 60 पिक्सल। फिर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ और कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड। सपोज कीजिए इसको ऊपर से नीचे मूव करना है तो जनरली हम क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन हाइफन टॉप मैंने डिफाइन कर दिया 60 पिक्सल। अभी आप देखना क्या होगा, मैंने रन किया, ये तो मूव हुआ लेकिन इसके साथ साथ नीचे वाला एलिमेंट भी मूव हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डब्बा मूव हो लेकिन बाकी का कंटेंट पे कोई असर ना पड़े, दूसरे कंटेंट को इस रेड वाले डब्बे से कोई भी मतलब ना हो। बस यही कारण है पोजीशन इस्तेमाल करने का। मैं मार्जिन टॉप को रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल के लिए कोई भी वैल्यू दीजिए, मैं अंतर समझाऊंगा थोड़ी देर में आपको। मैंने रिलेटिव दिया, अभी डिफ़ॉल्ट रूप से वैसा ही दिखेगा जैसा पहले दिख रहा था। तो जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो 4 और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एक्सेस करने का अनुमति आपको मिलता है। पहला टॉप, दूसरा लेफ्ट, तीसरा बॉटम और चौथा राइट। इन चारों प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम एलिमेंट को मूव कर सकते हैं, लेकिन ये चारों प्रॉपर्टी तब काम करेगा जब आप पोजीशन का इस्तेमाल करोगे। वैल्यू कुछ भी हो, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या रिलेटिव, ये चारों काम करेगा, बस पोजीशन होना चाहिए। तो मुझे अगर ऊपर से मूव करना है तो टॉप इस्तेमाल करेंगे, बाएं से मूव करना है लेफ्ट, बॉटम में जगह चाहिए तो बॉटम, राइट में जगह चाहिए तो राइट। तो मैं सिर्फ टॉप का इस्तेमाल करता हूँ और डिफाइन कर देता हूँ 60 पिक्सल। अभी क्या होगा, ये जो नैव है ये अभी भी ऊपर से नीचे 60 पिक्सल मूव होगा, लेकिन जब ये मूव होगा तो बाकी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए अभी मैं रन करता हूँ, नोटिस किया आपने, डिफरेंसेस वगैरह नहीं मूव हुआ, सिर्फ रेड वाला डब्बा मूव हुआ। लेकिन मार्जिन अगर इस्तेमाल करते तो रेड वाले डब्बे के साथ साथ इसके नीचे वाला कंटेंट भी मूव होता। तो क्या समझा आपने, पोजीशन तब इस्तेमाल करना है आपको जब आप उस डब्बे को ऐसे मूव करना चाहते हो जिसकी वजह से दूसरे डब्बे पे या दूसरे किसी एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े, तभी आप पोजीशन का इस्तेमाल करोगे। अब आप डिफरेंस को समझ सकते हो। पहले रिलेटिव और फिक्स्ड के बीच का डिफरेंस समझिए। मैं थोड़ी देर के लिए टॉप को रिमूव करता हूँ, सिर्फ पोजीशन रिलेटिव डिफाइंड है। तो पोजीशन रिलेटिव डिफाइन करने से आपका एलिमेंट वहीं का वहीं रहेगा जहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से था। डिफ़ॉल्ट रूप से H1 के ऊपर था तो ये वहीं है। और आप देखो कि अगर मैं टॉप का इस्तेमाल करूँ इस तरह से और फिर इसका वैल्यू डिफाइन कर दूँ 100 पिक्सल, तो ऐसा करने से ये उसी जगह से मूव होगा जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से था। डिफ़ॉल्ट रूप से ये H1 के ऊपर है, मतलब उसी जगह से ये 100 पिक्सल मूव होगा। सपोज कीजिए इस नैव को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पास कर दूँ, ये जो UL है यहाँ पे, तो अब क्या होगा देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से ये UL के ठीक नीचे था यहाँ पे, तो इसी जगह से ये ऊपर से नीचे 100 पिक्सल मूव होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं पोजीशन, रिलेटिव और टॉप को रिमूव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ है। अब देखिए, अब मैं पोजीशन पास करके टॉप 100 पिक्सल करता हूँ तो अब ये कहाँ से मूव होगा, डिफ़ॉल्ट जहाँ है वहीं से ये टॉप 100 पिक्सल मूव होगा। तो रिलेटिव का बिहेवियर आपने समझा। अब फिक्स्ड में देखिए क्या होगा, मैं टॉप का वैल्यू रिमूव करता हूँ और रिलेटिव की जगह डिफाइन कर देता हूँ फिक्स्ड और रन कीजिए। अभी भी डिफ़ॉल्ट जगह पे है, ठीक है, जहां हमने पहले से सेट किया था। लेकिन आप देखो, अब अगर मैं टॉप डिफाइन कर दूं 20 पिक्सल
तो क्या होगा, क्या ये इसी जगह से मूव होगा? नहीं। रन कीजिए। नोटिस कीजिए ऊपर से 20 पिक्सल ये मूव हुआ। ये देख रहे हैं ऊपर में 20 पिक्सल जगह बन गया इस रेड वाले डब्बे के ऊपर। एलिमेंट को आप कहीं भी फिट करो अपने पेज में, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं पे भी, अगर आपने पोजीशन फिक्स्ड दे दिया तो उसे जब आप मूव करोगे तो वो सबसे ऊपर से मूव होगा बॉडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड देने का ये मतलब हो गया कि इसका डिफाइंड कोई जगह नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे पास कर दोगे बॉटम 0 तो ये ऑटोमेटिक सबसे नीचे चला जाएगा बॉडी में। रन कीजिए, देखिए सबसे नीचे चला गया, क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड देने के बाद इसका डिफ़ॉल्ट कोई स्टेट नहीं होगा, इसका डिफ़ॉल्ट कोई जगह नहीं होगा। इसकी वजह से टॉप लेफ्ट बॉटम राइट की सहायता से इसे आप अपने पेज में कहीं पे भी मूव कर सकते हो और मूव करने के दौरान किसी भी एलिमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए पोजीशन फिक्स्ड वाले एलिमेंट को आप किसी डब्बे के अंदर बंद करके उसे लॉक नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो नैव टैग है इसे मैं हेडर के अंदर रखता हूँ इस तरह से। अब मैं हेडर को डिज़ाइन करता हूँ। ऊपर में मैंने हेडर का विड्थ दे दिया 500 पिक्सल, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 500 पिक्सल और फिर बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लैक। अभी देखिए इसके अंदर नैव बंद है, पोजीशन फिक्स्ड है, मैं रिमूव कर देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा जैसे होना चाहिए। रन कीजिए। हेडर के अंदर आपका नैव टैग है, ठीक है। अब अगर मैं वापस नैव टैग में पोजीशन फिक्स्ड का इस्तेमाल कर दूं और टॉप डिफाइन कर दूं 50 पिक्सल, ऐसे क्या होगा आप जरा बताओ। ये इस डब्बे के अंदर बंद है, इसी डब्बे के अनुसार जहां पे ये है वहीं से 50 पिक्सल मूव होना चाहिए था। रन कीजिए, नहीं हुआ मूव, डब्बे से बाहर निकल गया। क्योंकि जिसका पोजीशन फिक्स्ड होगा वो अपने आप को मूव बॉडी के अकॉर्डिंग करेगा, जिस डब्बे के अंदर वो बंद होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो पोजीशन फिक्स्ड वाला एलिमेंट हर केस में फ्री है, वो पेज में कहीं पे भी मूव होगा। अब एब्सोल्यूट जरा समझिए, मैंने राइट कर दिया एब्सोल्यूट और देखिए 50 पिक्सल डिफाइंड है टॉप से, तो क्या होगा इसमें अगर मैं रन करूं तो अभी भी बॉडी के अनुसार 50 पिक्सल मूव हुआ, मतलब ये पोजीशन फिक्स्ड की तरह काम किया। अगर आप यहाँ पे बॉटम 0 दे दोगे तो अभी भी ये पोजीशन फिक्स्ड की तरह ही बॉटम 0 में चला जाएगा नीचे में। तो फिर अंतर क्या हुआ, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में अंतर है। पोजीशन फिक्स्ड वाले डब्बे को आप किसी कंटेनर के अंदर बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट को बंद कर सकते हो। अब जैसे देखिए ये नैव जो है ये हेडर के अंदर बंद है, मैं चाहता हूँ कि ये नैव टैग हेडर से बाहर निकले ही नहीं, तो नैव टैग में तो पोजीशन एब्सोल्यूट होगा, लेकिन ये जो आपका हेडर टैग है बस आप इसमें पोजीशन रिलेटिव का इस्तेमाल कर दो। तो ऐसा करने से अब ये नैव टैग इस हेडर वाले डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे आया। अगर मैं मूव करूँ, जैसे बॉटम था, मैं टॉप का इस्तेमाल करता हूँ 100 पिक्सल, तो अभी ये कहाँ से 100 पिक्सल मूव होगा, ये जिस डब्बे के अंदर बंद है वहाँ से, हेडर के अंदर से ये 50 पिक्सल मूव होगा। देखिए ये हेडर का ऊपर वाला पोजीशन था, यहाँ से 50 पिक्सल मूव हुआ। तो क्या अंतर है फिक्स्ड और एब्सोल्यूट में? एब्सोल्यूट किसी डब्बे के अंदर बंद किया जा सकता है, बस उस डब्बे में यानी कि उस कंटेनर में रिलेटिव देना होगा, लेकिन फिक्स्ड में ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड किसी भी डब्बे के अंदर बंद नहीं किया जा सकता है। यही डिफरेंस था तीनों के बीच में। मुझे लगता है अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। कुछ एडवांस लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं, एंगुलर, रिएक्ट, नोड, लारावेल, PHP, .NET, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डिबगिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो wapinstitute.com पर विजिट कीजिए। हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं इसमें, कोई और कोर्स करने की कभी भी किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं होगी। बड़ा छोटा जो डेवलपर बनना है सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। सिलेबस देखिए, बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।